हाय, आज हम आपको दिखाएंगे डिजिटेक की नई लाइट। इसका नाम है डिजिटेक लाइट सीरीज की DCL 150 WBC कॉम्बो। ये कंटिन्यूस एलईडी लाइट है, COB लाइट, और इसका 150 वाट पावर है जैसा मॉडल से पता चल रहा है। और बाय कलर है ये आपकी 2700K से 6500K। पुरानी सीरीज जो इसकी आती थी वो डिजिटेक लाइट की जगह सिर्फ डिजिटेक होती थी, वो थोड़ी एक्सपेंसिव थी। अब ये बजट सीरीज इन्होंने निकाली है तो इसकी प्राइसिंग काफ़ी ल्यूक्रेटिव है कि भाई जिसका कम बजट है वो भी ले सकता है लाइट। ऑलरेडी गोडॉक से डिजिटेक वैसे ही सस्ता होता है, अभी और सस्ता कर दिया, ऑलमोस्ट हाफ प्राइस हो गया। जो पहले वाली बाय कलर की प्राइस थी वो अराउंड आपकी थी जो बाय कलर की थी अराउंड आपकी थी 10,000 के आसपास। और ये जो है अब ये है 5300 का, सेम चीज़ दूसरे नाम से। बाकी जो पावर आउटपुट और क्वालिटी है वो हम अभी चेक कर ही लेंगे कि कैसी पावर है और बिल्ड क्वालिटी कैसी है, क्योंकि वो बहुत साल तक तो वही लाइट बिक रही थी। ये अभी रिसेंटली आई है, कुछ 2-3 महीने पहले। रिमोट इसके अंदर भी है जैसे पहले होता था, पावर केबल भी सेम लग रही है आपकी। 3 पिन पावर केबल है जैसे CPU की होती है। ये लाइट हो गई और रिफ्लेक्टर हो गया इसका। ये रिफ्लेक्टर प्लास्टिक का लग रहा है और जो लाइट है वो भी प्लास्टिक की ही है। पहले भी प्लास्टिक की थी, लेकिन ये कि दूसरी फैक्ट्री का माल लग रहा है, जैसे कि थोड़ी सी उससे अलग है देखने में। बड़ी टाइट पैकिंग करी हुई है, कम बजट है तो पैकिंग टाइट है। तो यहाँ पे आपका जैसे उसमें बटन ज्यादा होते थे, 2 डायल होते थे, एक कलर टेम्परेचर का था और एक पावर का था। इसमें एक ही डायल कर दिया। डिस्प्ले उसमें बड़ा डिस्प्ले था, इसमें छोटा डिजिटल डिस्प्ले लेकिन है। और ये सेंसर है रिमोट के लिए। ये हीट सिंक है मेटल का, यहाँ पे लॉक है, बोवन माउंट की एक्सेसरी लग जाएगी, अम्ब्रेला होल्डर भी है। क्लैंप इसका प्लास्टिक का ही है, तो स्टैंड पे माउंट हो जाएगी। अम्ब्रेला भी यूज कर सकते हैं, सॉफ्ट बॉक्स भी। यहाँ केबल लग जाएगी। तो थोड़ा डिजाइन में फर्क है। अब मेन चीज इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी से पता चलेगा कि भाई कैसी है। मैनुअल मोड पे इसको चेक करते हैं हर कलर टेम्परेचर पे। तो हर बार की तरह इसको मैनुअल मोड पे टेस्ट कर रहे हैं। कैमरा को हमने कर दिया मैनुअल पे और लाइट ऑफ है। और आपको दिख रहा होगा कि अभी डार्क एनवायरनमेंट है सारा कमरे का। एक आधी लाइट चल रही है बस, सामने से कोई लाइट नहीं आ रही। अब लाइट को ऑन करते हैं एक बार, जिससे आपको इसका इंटेंसिटी का आइडिया लग जाएगा। ये लाइट हो गई है, अनडिफ्यूज लाइट है विद रिफ्लेक्टर, और मैं लाइट से 5-6 फीट दूर हूँ, तो आपको थ्रो और पावर का आइडिया लग जाएगा। और पीछे चले जाता हूँ मैं, कितनी जगह है। ये हो गया मैं 6-7 फीट दूर, और ये 1-2 स्टेप्स आगे आ गया। कलर टेम्परेचर चेंज करके भी देख लेते हैं, इसमें कुछ लॉस आता है नहीं आता। एक्सट्रीम येलो और एक्सट्रीम वाइट पे, वैसे 100% पावर पे है अभी। बस एक बार टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं। अब ये सिर्फ वाइट की तरफ चले गए 6500K पे। 13,000 लक्स का इसका आउटपुट कंपनी बोल रही है। और अब एक बार एक्सट्रीम येलो पे चले जाते हैं। मुझे तो काफ़ी ब्राइट लग रही है लाइट देखने में। अभी अनडिफ्यूज्ड है ये लाइट। अब एक बार इसको मिड रेंज पे जाके विद डिफ्यूज़र भी चेक करते हैं कि डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूज़र से देखते हैं कितना कम होता है आउटपुट। सेटिंग्स को चेंज नहीं करेंगे। तो सेम सेटिंग्स पे हमने सिंगल डिफ्यूज़र इस पे ऐड करा है, क्लॉथ डिफ्यूज़र। अब ऑन करते हैं इसको मिक्स कलर टेम्परेचर पे, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि डिफ्यूजन से क्या इफेक्ट आ रहा है। फुल पे ही ऑन होगी ये, उसी सेटिंग्स पे आपका सिंपल डिफ्यूजर के साथ आ रहा है आउटपुट। अब लास्ट एक बार आपको सॉफ्ट बॉक्स के साथ भी दिखा देते हैं।
तो 2 लाइट अगर आप लेते हो तो 2 लाइट में आपका प्रॉपर स्टूडियो बन सकता है कम बजट में, क्योंकि प्राइसिंग ऑलरेडी कम हो गई है, हाफ हो गई है उससे पुराने वाले से। जितने में एक आती थी उतने में 2 आएगी, तो रिफ्लेक्टर लेने की जरूरत नहीं है, 2 लाइटें लो और आप काम कर सकते हो। और सॉफ्ट बॉक्स की नीड अगर नहीं है तो आप क्लॉथ डिफ्यूजर ले सकते हो, रिफ्लेक्टर है ही है। तो आगे एक बार हम फिर भी सॉफ्ट बॉक्स का भी आपको ऑप्शन दिखाते हैं। सॉफ्ट बॉक्स भी इनका नया जो आया है वो आया है विद ग्रिड वाला, वो आया है 3000 का। तो फिर से अब हम उसी सेटिंग्स पे एक बार हमने इसका नया सॉफ्ट बॉक्स ऐड करा 65 सेंटीमीटर वाला। अभी डिफ्यूजर नहीं लगाया, सिर्फ सॉफ्ट बॉक्स लगाया है। ऑन करते हैं हम लाइट को सेम फुल पावर पे मिक्स कलर टेम्परेचर पे। इससे और ज़्यादा स्प्रेड होकर लाइट आएगी, क्योंकि बड़ा है ये उस रिफ्लेक्टर से, तो कवरेज बढ़ गई है और हार्ड लाइट आ रही है विदाउट एनी डिफ्यूज़र। और इसके बाद हम इसमें डिफ्यूज़र ऐड करते हैं और इसके बाद फिर एंड में ग्रिड भी ऐड करेंगे, ताकि आपको सारा पता चल जाए ग्रिड से कितना आउटपुट डाउन हो रहा है और कैसा इफेक्ट आ रहा है। लाइट और सॉफ्ट होती जाएगी जैसे जैसे लेयर्स बढ़ेगी, और ग्रिड से आपकी लाइट फैलेगी कम, लेकिन पावर भी रिडक्शन होती है। तो अब देख लेते हैं। अब हमने इसमें सिंगल डिफ्यूज़र ऐड कर दिया है, वही सेटिंग है लाइट ऑफ करके, ताकि आपको पता चल जाए विदाउट लाइट। अब लाइट ऑन करते हैं। इसमें 10-15% का आउटपुट रिडक्शन आएगा। सेमी हार्ड लाइट जैसे आप कह सकते हैं, मैं उसी जगह पे ही खड़ा हूँ सेम। अब इसमें डालते हैं दूसरा डिफ्यूज़र ताकि और सॉफ्ट हो जाए, उसमें शायद आपका आउटपुट थोड़ा सा कम लगे। अब दोनों डिफ्यूज़र हमने ऐड कर दिए। अब थोड़ा आउटपुट कम हो जाएगा, तो हमें कैमरे से अपनी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना कम हो रहा है। लाइट सॉफ्ट हो जाएगी लेकिन आउटपुट कम हो जाएगा। तो ये डबल डिफ्यूज़र से थोड़ा सा डार्क इमेज आ रही है, सॉफ्ट तो हो गई लेकिन कम हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा ISO को अपना इंक्रीज करेंगे, जिससे हमें परफेक्ट एक्सपोजर मिले। ISO धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं। तो ये हो गया। अब सॉफ्ट लाइट भी सॉफ्ट आ रही है, ISO बढ़ाने से हमने उसको बैलेंस कर लिया। अगर मैं लाइट के पास जाता हूँ तो ऑब्वियसली ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, लेकिन अगर 4-5 फीट थोड़ा दूर से करना है तो हमें ISO बढ़ाना ही पड़ेगा। ये आ रही है आपकी सॉफ्ट लाइट। एंगल आप चेंज कर सकते हैं, अगर इधर से थोड़ी साइड से चेंज करें तो इस साइड से लाइट आ रही है, यहाँ डार्क है, यहाँ पे सेकंड लाइट ऐड हो सकती है, रिफ्लेक्टर। और अब इस पे लास्ट चीज बची है ग्रिड। ग्रिड में भी वही चीज होगी, आउटपुट कम होगा लेकिन उससे लाइट का स्पिल खत्म हो जाएगा, जो लाइट फैल रही है वो बिल्कुल नैरो हो जाएगी। अब हमने ग्रिड भी ऐड कर दी, आप देख सकते हैं ये कंप्लीट सेटअप हो गया है विद ग्रिड और डबल डिफ्यूजर। मैक्सिमम ये हो सकता है, इससे आज कुछ और करने को नहीं बचा। अब इसका भी आपको रिजल्ट दिखा देते हैं। इससे पॉइंट टू पॉइंट लाइटिंग आती है, तो ग्रिड से लाइट का स्पिल कम हो जाता है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था। थोड़ी डायरेक्शनल लाइटिंग मिलेगी, आप उसको जैसा चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। मुझे हल्की सी इधर एंगल चाहिए तो वहाँ चली जाएगी, ये हो गया। और अगर मैं उधर देखूंगा तो उस साइड लाइट नहीं आएगी, इधर ही आएगी। तो यही कॉन्सेप्ट है ग्रिड का। अगर इससे थोड़ा सा आपको लग रहा है कि फर्क पड़ रहा है, तो ज़्यादा ग्रिड से डिफ्यूज़र से ज़्यादा कम होता है, ग्रिड से बस हल्की सी शेप चेंज होती है लाइट की। पहले इस ऑक्टा में ग्रिड नहीं आती थी, अब इस ऑक्टा के अंदर ग्रिड भी आ रही है 68 सेंटीमीटर में। और इस ऑक्टा की प्राइसिंग जैसे मैंने आपको बताई है कि 3000 की है, तो 3000 में विद ग्रिड ही आपको मिल जाएगा। और बाकी लाइट का तो मैंने बता ही दिया, हमारे स्टोर पे अवेलेबल है। मॉडल नंबर था इसका 150 WBC, और रिमोट भी है। अगर आपके पास असिस्टेंट नहीं है, अपने खुद ही करना है, तो इसमें आप नॉर्मल AAA बैटरी से सारा कुछ कम ज़्यादा कर सकते हैं, और बार बार लाइट के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। बस सेंसर पे उसको पॉइंट करना ज़रूरी है, सेंसर पे जैसे ही जाएगा तो चल जाएगा, क्योंकि IR रिमोट है, इंफ्रारेड वाला। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय।